आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे पौधे दिखाने वाली हूँ जो मेरे गार्डन में मौजूद हैं और वो बिल्कुल ही बेशर्म है। मैंने उनको बेशर्म क्यों कहा है वो भी बताऊंगी और बेशर्म का अर्थ क्या होता है वो भी बताऊंगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले जो पहला प्लांट है ये है अगेव का। अगेव एक बेशर्म पौधा है। क्यों है? क्योंकि अगर हम इसको ऐसे मिट्टी में लगा के छोड़ देते हैं तो ये इतना बेशर्म है कि ये हरा रहता है और छोटे छोटे बेबी प्लांट बनाता रहता है। और बेशर्म का अर्थ आपको मैं बताती हूँ। बेशर्म ऐसे पौधों को कहते हैं जो कठिन परिस्थितियों में या बिन पानी के, बिन धूप के भी और बिना केयर के भी अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं। यानी कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम उखाड़ के ऐसे मिट्टी में भी डाल देते हैं तो भी वो आराम से उग जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम बेशर्म कहते हैं। ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाते हैं। ये इतना बेशर्म पौधा है कि अगर हम इसको रेगिस्तान में भी लगा के छोड़ देंगे तो ये बिना देखभाल के, बिना पानी के आराम से चलता रहता है। दूसरा बेशर्म पौधा है ये अपना लेडी पाम। तो ये वाला जो पाम का प्लांट है ये छोटे छोटे बेबी प्लांट बनाता रहता है। अपने आप बहुत सारे प्लांट इसमें बन जाते हैं और ये भी कम देखभाल में चलता है। अगर हम इसको लगा के कोने में रख देते हैं या इसको निकाल के किसी ऐसी जगह भी लगा देते हैं तो ये आराम से लग जाता है। ये इतना बेशर्म है कि बहुत सारे प्लांट बनाता रहता है और आप देख सकते हो इससे आप एक से हज़ारों बना सकते हैं। तो ये ऐसे बेशर्म पौधे हैं जो हमारे गार्डन में बिना देखभाल के, बिना पानी के और बिना धूप के आराम से एक कोने में लगे हुए पड़े रहते हैं। इनको ज़्यादा केयर की डिमांड नहीं होती है। तीसरा जो पौधा है ये है स्नेक प्लांट। ये भी इतना बेशर्म है कि अगर हम इसको कहीं छोटे से बोट में या छोटे से कॉर्नर में लगा के अगर 10 दिन भी पानी ना दे तो भी ये बेशर्मी अपनी बनाए रखता है, अपने गार्डन में बना रहता है, बिल्कुल भी गार्डन से नहीं जाता है और एक कोने में पड़ा रहता है और छोटे छोटे बेबी प्लांट बनाता रहता है। तो ये वाला जो प्लांट है ये बेशर्म पौधा इसको आप बोल सकते हैं। यानी अपना अस्तित्व ये कभी भी नहीं खोता है तो इसीलिए इसको बेशर्म बोलते हैं। अगर इसकी कटिंग भी हम लगा देंगे तो आराम से ये चलती रहती है। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बिल्कुल ही ज़िद्दी होते हैं, नकटे होते हैं, बेशर्म होते हैं, हमारे गार्डन में बने रहते हैं। अगर हम इनको उखाड़ के फेंक देते हैं तो भी ये किसी न किसी जगह पे अपने आप लग जाते हैं। तो जैसे ये वाला प्लांट देखो, ये भी छोटे छोटे ऐसे बेबी प्लांट बनाता रहता है। एक से हज़ारों आप इन पौधों से बना सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये अपना युक्का। युक्का भी इतना बेशर्म और बेहया प्लांट है। अगर हम इसको भी ऐसे ही लगा के छोड़ देते हैं तो ये गार्डन से कभी नहीं जाता है। एक कोने में बिना देखभाल के आराम से चलता रहता है और छोटे छोटे बेबी प्लांट ये बनाता रहता है। यानी एक से हज़ारों बन जाते हैं। तो ये भी इतना बेशर्म है कि आपके गार्डन में ये कभी नहीं जाता है और ये अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता है। अगर इसको आप निकाल के कहीं दूसरी मिट्टी में भी ऐसे ही डाल देंगे तो वहाँ से भी ये लग जाएगा और अपनी रूट्स फैला लेगा। तो ये युक्का प्लांट है। ये कम देखभाल में, कम पानी में, कम धूप के आराम से चलता रहता है और सबसे ख़ास बात है कि ये बेबी प्लांट बनाता रहता है, हज़ारों बना देता है। तो ये इसका मदर प्लांट है, उसी से मैंने ये बेबी प्लांट बनाए हैं। आप देख सकते हो ये जो प्लांट है ये 7 साल का है, इसीलिए इसको बेशर्म कहते हैं। कभी गार्डन से जाता ही नहीं, कभी अपना अस्तित्व खोता ही नहीं है। यानी छोटे छोटे बेबी प्लांट बनाता रहता है तो कभी भी इसका अस्तित्व नहीं जाता है। आपके गार्डन में हमेशा के लिए ये बना रहता है, इसीलिए इसको बेशर्म बोलते हैं। और परमानेंट भी प्लांट है और कम धूप और कम पानी में आराम से चलता है। नेक्स्ट प्लांट है ये अपना रियो का पौधा। तो रियो का पौधा भी कम पानी में चलता है और एक से हज़ारों बनाता रहता है। तो ये भी बेशर्म ही पौधों में ऐड होता है क्योंकि ये पौधा कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है। बहुत ही प्यारा प्लांट है। मैंने एक प्लांट ही इसके अंदर लगाया था, आप देख सकते हो कितने सारे प्लांट हो गए हैं। अभी ये बारिश की वजह से, बारिश का पानी इसमें डल गया था, इसी वजह से ये ऐसा आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। इसको धूप में रखो या छाया में, ये आराम से चलता रहता है, कम पानी में आराम से चलता रहता है और ऐसे बहुत ढेरों प्लांट बनाता रहता है। इसीलिए इसको बेशर्म पौधा बोलते हैं क्योंकि ये वाला जो प्लांट है ये धूप में या ज़्यादा पानी में या कम पानी में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है। अगर आप इसको निकाल के एक पौधा भी लगा देंगे तो हज़ारों बन जाते हैं।
नेक्स्ट प्लांट है ये अपना पर्पल हार्ट। इसको भी मैं बेशर्म ही पौधा बोलूँगी क्योंकि ये भी धूप में ऐसे ही पड़ा रहता है, पानी की तो डिमांड ही नहीं करता, कभी भी अपना अस्तित्व खोता ही नहीं है। सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है, कम देखभाल में चलता है और एक कटिंग आप गमले में लगा के देखो, एक से हज़ारों ये अपने आप बन जाते हैं। यानी कभी भी ये अपना अस्तित्व खोता ही नहीं है। अगर गार्डन में आ गया तो कभी जाता ही नहीं, तो गार्डन में हमेशा के लिए बना रहता है, कम देखभाल में चलता है और डिवाइड होता रहता है। तो आप देख सकते हो अगर इसकी कटिंग हम लेंगे तो ऐसे इसकी जो टहनियाँ हैं, जो इसकी स्टीम है, इसमें पानी भरा होता है, यानी ये सेकुलेंट वैरायटी का होता है। तो इसको आप कटिंग से इजीली लगा सकते हैं और एक से ढेरों बना सकते हैं, यानी अपने आप ही ये बनते रहते हैं, रूट से डेवलप होता रहता है। तो इसको भी मैं बेशर्म ही कहूँगी क्योंकि ये मेरे गार्डन में एक बार आया था, 40-50 रुपये का मैंने छोटा सा प्लांट ही लिया था, उसमें सिर्फ 2 टहनियाँ थी और उसी टहनियों से मैंने इतने सारे प्लांट बना लिए हैं कि ये अपना अस्तित्व अब मेरे गार्डन से कभी भी नहीं खोएगा, क्योंकि ये मेरे गार्डन में ढेरों प्लांट बना चुका है और मैंने इसकी कटिंग तो बहुत सारी बांट भी दी हैं। तो ये प्लांट भी बेशर्म ही पौधा कहा जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अपना कोक्सकॉम्ब, इसको आप मुर्गा कलगी बोलते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये छोटा सा ही मेरी फ्रेंड ने एक दिया था और उसी के ये बेबी प्लांट है, यानी ये शीड गिराता रहता है और इसमें बहुत ही प्यारे फ्लावर आते हैं, उन्हीं में छोटे छोटे ब्लैक छोटे छोटे शीड होते हैं और वो कहीं कहीं गिरते रहते हैं। तो ये वाले जो मेरे प्लांट है मुफ्त के प्लांट हैं, अपने आप बन गए हैं। तो ये जो प्लांट है ये भी बेशर्म है क्योंकि ये भी गार्डन से कभी जाता ही नहीं है। अगर आपने एक बार एक प्लांट ले लिया और अपने गार्डन में लगा लिया तो जगह जगह इसके सीड्स अपने आप गिरते रहते हैं और उससे ढेरों प्लांट अपने आप बन जाते हैं। तो इसको भी मैं बेशर्म ही कहूँगी, बेहया ही कहूँगी क्योंकि ये गार्डन से कभी जाता ही नहीं। अगर इसको उखाड़ के फेंक देते हैं, इसके फ्लावर को भी तोड़ के फेंक देते हैं, तो वहाँ पे भी ढेरों प्लांट बन जाते हैं। फिर लास्ट में अपना ये है जेड प्लांट। तो जेड प्लांट तो सबसे बेशर्म है क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो तो अगर हम छोटी सी भी अगर कट करके 1 इंच भी दबा देते हैं तो 7 दिन के अंदर ही अपने रूट्स फैला लेते हैं। ये कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाता है, नर्सरी से बिल्कुल ही सस्ता मिलता है। अगर आप लेना चाहें तो हमारे यहाँ तो ये 50 रुपये तक का मिल जाता है, मैं नर्सरी से पूछ के भी आई थी। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, इतना बेशर्म है, कोई भी शेप दे दो, कोई भी डिजाइन में आप इसको ढाल सकते हैं, वैसे ही ढल जाता है, कटिंग से इजीली लग जाता है। तो फ्रेंड्स जानकारी के अनुसार आपको बता दूं, बेशर्म नाम का भी एक पौधा होता है जो गाँव में ज़्यादातर पाया जाता है, उसको हम उखाड़ के फेंक भी देते हैं। जो ज़्यादातर बाड़ों में पाया जाता है वो पिंक कलर के फ्लावर भी देता है। तो फ्रेंड्स ये है वो पौधा जो बेशर्म पौधा है या बेहया पौधा है। ये ज़्यादातर गाँव में, सड़कों पे, नहरों में, तालाबों के आसपास पाया जाता है। इसको अगर उखाड़ के फेंक देते हैं तो भी ये दोबारा उग जाता है, अपना अस्तित्व कभी भी नहीं खोता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये मैक्सिकन पिटूनिया। इसको भी आप बेशर्म की श्रेणी में ही रखेंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे शीड होते हैं, अपने आप गिर जाते हैं और छोटे छोटे बेबी प्लांट बन जाते हैं। अगर इसको आप गमले में से निकाल के भी फेंक देंगे तो भी ये छोटे छोटे और बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं। तो ये वाला प्लांट भी अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता है, कभी गार्डन से नहीं जाता है, कभी नहीं मरता है, आराम से चलता है, बिना देखभाल के आराम से चलता है। बस इसको टाइम टू टाइम पानी देते रहें और ये किसी की डिमांड नहीं करता, धूप में ये कल्ला पड़ा रहता है। तो ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो मेरे गार्डन के कुछ बेशर्म पौधे मैंने यहाँ फ्रंट में अपनी दीवार पे रखे हुए हैं, कुछ गेट के साइड में रखे हुए हैं। कैसे लगे हैं आपको?